अलौली का जमीनी का नेता माननीय पशुपति कुमार पारस जी है। यादव समाज तो तमाम लोग ऐसराज को दे रहे हैं सिलाई मशीन छाप। हम लोग यशराज जी को जिताएंगे और वहाँ सदन तक पहुँचाने का काम। जो हमारे माँ बहन को गाली दिया है उसको हम वोट देंगे। यादव जाति को गाली देने का काम किया, उसको कोई काम से गया तो उसको दूध कारने और ललकारने का काम किया, उसको भगाने का काम किया। यहाँ एकमात्र नारा है पशुपति पारस जी को अलौली की बागडोर पुनः सौंपने की। 80-90% निश्चित रूप से पशुपति कुमार पारस जी के साथ हैं। उन्होंने एक विधायक है लेकिन अपने आप को प्रधानमंत्री, मंत्री नहीं प्रधानमंत्री के लायक वो समझता है। जीत जाएंगे आप। बिल्कुल अलौली की जनता से गठबंधन है पारस बाबू का। तो पशुपति कुमार पारस जी यशराज को वोट देना, इसलिए खून देने के लिए हम तैयार हूँ। जो वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी रामगिरी सादा जी है, सही उम्मीदवार को चुनाव तेजस्वी यादव जी नहीं की, नहीं कभी लालटेन का साथ नहीं दिया। तो पहला जरूरी है मान सम्मान की जरूरी है, वो हम लोग को एकदम विहीन रहा है पूरे 5 वर्ष में। सारा यादव हमारे पास आवे और नतमस्तक होके हमें प्रणाम और सलाम करे, ये कतई अलौली की जनता नहीं कर सकती है और खास करके यादव तो नहीं करे। जो काम होता था काम करते थे। अलौली की हवा इस बार किधर है? रिपीट होंगे, नया आएंगे, क्या होगा लोगों को तय करना है। हमारे साथ वो लोग हैं जो पिछले कई चुनाव से वोट करते आ रहे हैं। सही बोल रहे हैं, उम्र 17-80 साल से कम नहीं होगा। देखिए, मेरा नाम पहले परिचय अपना देता हूँ। जी परिचय। मेरा नाम नरेंद्र प्रसाद यादव है, समझे। मैं गौरा चौक पंचायत का बुधौरा ग्राम का आदमी हूँ। मेरा उम्र 77 वर्ष हो रहा है। अब पूछिए क्या पूछना चाहते? पूछना यही है कि यादव जी आप बताइए कि यहाँ आपके आसपास का माहौल क्या लग रहा है? आसपास यहाँ की नहीं, पूरे प्रखंड विधानसभा की मैं बात करता हूँ। यहाँ जो है सो हम 80-90% निश्चित रूप से पशुपति कुमार पारस जी के साथ हैं। आपके समाज के लोग हैं? हाँ, पूरे यादव समुदाय की बात करता हूँ और जितने भी और जाति हैं उन लोगों का भी हमारे साथ समर्थन है। क्यों माना जाए चूंकि आप लोग लालटेन के साथ चले हमेशा से? क्या लालटेन का मैं कभी नहीं हूँ, नहीं कभी लालटेन का साथ नहीं दिया, इसलिए इनको साथ दे रहा हूँ। जो कि ये अलौली के हैं, खास करके इनका राजनीति से जुड़ाव आज से 75 साल से इनका यहाँ जुड़ाव है और यहाँ ये रहे पद पर नहीं रहे तब भी अलौली का जनता जब कोई पटना पहुंचता था इनसे भेंट करने के लिए तो वो उनके लिए गेट सिर्फ कहते थे मैं अलौली का हूँ, उनके लिए गेट हमेशा खुला रहता था। किसी भी तरह का पैगाम नहीं, डायरेक्ट लोग इनके निकट जाते थे और ये मिलते थे और इन्होंने सबों का, यादव हो या कोई भी जाति हो, सभी का मान सम्मान करते थे। जो काम होता था काम करते थे, किसी का हॉस्पिटल में काम था, किसी का जो काम हो ये सब किए। असल में अलौली का जमीनी का नेता माननीय पशुपति कुमार पारस जी है, दूसरा कोई नहीं है। कोई हवा में आया हवा में गया, हम लोग ज्यादा होकर के वोट देंगे। जो हमारे माँ बहन को गाली दिया है उसको हम वोट देंगे। पूरे यादव सोच रहा है जो कि हमको देना है पशुपति कुमार पारस जी, यशराज को वोट देना, इसलिए खून देने के लिए हम तैयार हूँ। अगर इनको जरूरत पड़ेगा, मैं बीमार हूँ, उसके बाद भी कहेंगे कि हमको ब्लड का जरूरी है, हम ब्लड देंगे इनके लिए। खून देने के लिए लोग तैयार हैं और बड़ी बात यह है कि जो लोग जिन्हें आरजेडी का कैडर कहा जाता है वो भी साथ छोड़ चुके हैं। खाना खा रहे हैं लेकिन साथ साथ थोड़ा बात भी कर लेते हैं। आप सब खाना भी खाइए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राम बालक यादव। क्या सोच रहे हैं इस बार? देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका इंडिया टीवी से है क्या? इंडिया टॉप से है। आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। अब प्रश्न आप बोलिए और क्या बोलना है? वोट किधर जा रहा है यादव समाज का? वोट तो भाई यादव समाज तो तमाम लोग ऐसराज को दे रहे हैं सिलाई मशीन छाप पर। क्यों लालटेन क्यों नहीं? इसलिए कि कैंडिडेट के विरुद्ध हम लोग काम कर रहे हैं। कैंडिडेट जो है यादव जाति को
गाली देने का काम किया, उसको कोई काम से गया तो उसको दूध कारने और ललकारने का काम किया, उसको भगाने का काम किया। वो सिर्फ अपना जो है झोली भरने का काम किया 5 बरस, और यादव को मान सम्मान नहीं दिया। कैंडिडेट के चयन में जो गड़बड़ियां हुई, जिसके कारण ये जो हरा गमछी रखते थे अब सिलाई मशीन का बैच लगाकर ये लोग घूम रहे हैं, और यही कारण है कि लोग कह रहे हैं कि आरजेडी का बेशक कैंडिडेट रामवृक्ष सदा हो, लेकिन जो आरजेडी का जो कैडर है वो साथ छोड़ चुका है। कई लोग हैं जो खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते हम 2 शब्द आप लोग से लेना भी चाहेंगे, थोड़ा सा आगे आ जाओ बाबू। क्या नाम हुआ? गजेंद्र कुमार हिमांशु, गजेंद्र कुमार हिमांशु, पूर्व राजद अध्यक्ष। राजद के अध्यक्ष रहे हैं। राजद के अध्यक्ष हम 1-2 साल नहीं रहे, राजद के अध्यक्ष मैं 21 साल रहा हूँ। और अभी जो वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के माननीय मंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके साथ में मेरी लड़ाई होती रहती थी। उनके साथ में, उनके विरोध में मैंने कई बार चुनाव लड़वाया उम्मीदवारों को। और लेकिन वर्तमान में मैंने अभी यशराज जी का, जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार है, उनके साथ में, इसका बहुत बड़ा कारण, क्या कारण है जो वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी रामवृक्ष सादा जी हैं, वे सही उम्मीदवार को चुनाव तेजस्वी यादव जी नहीं की। रामवृक्ष सदा सही नहीं है। सही नहीं है। इसका कारण है कि आम क्षेत्र में आप भी जा रहे हैं, आपको भी पता होगा, हर एक जगह पर यादव लोग ही ज्यादा से ज्यादा उसका विरोध करते हैं। वो गाली वाले बात को लेकर, देखिए, गाली वाली बात तो एक अलग बात है, और दूसरी बात है जहां तक जिन लोगों ने, जिन आदमियों ने उसे जान और प्राण लगाकर उसे जिताने का काम किया है, आज वही लोग उसके विरोध में। इसका कोई ना कोई कारण है। जो उनको मदद किया था, उन सारे लोगों को बायकॉट करते हुए वे अकेला एक छत्र राज्य में, उन्होंने एक विधायक है लेकिन अपने आप को मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री के लायक वह समझता है कि सारा यादव हमारे पास आवे और नतमस्तक होके हमें प्रणाम और सलाम करे। ये कतई अलौली की जनता नहीं कर सकती है, और खास करके यादव तो नहीं करेगा। खाना खाते खाते भी बता दीजिए कि तेजस्वी से माफी मांग रहे हैं ना। मैं राकेश कुमार, ग्राम पंचायत राज गौराचक मुखिया। मैं तमाम मुखिया है जी, यादव अभी वर्तमान में मुखिया हूँ जी। मैं यादव समुदाय को बताना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ ये क्षेत्र की जनता है, उसको सबसे पहले है, काम से पहले मान सम्मान ये मिलना चाहिए। आज तक है किसी यादव समुदाय को और किन्हीं जाति को ये मान सम्मान नहीं मिला है उनके पास, और एक जब तक आपके पास मान सम्मान नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं हो सकता है। तो पहला जरूरी है, मान सम्मान की जरूरी है, वो हम लोग को एकदम विहीन रहा है पूरे 5 वर्ष में। तेजस्वी जी कहते हैं कि माफ कर दीजिए, गलती हो गया होगा। तेजस्वी जी को माफी है, लेकिन है ना, यादव समुदाय को कैंडिडेट माफ नहीं करेगा। है जैसे जिस तरह से कैंडिडेट दिए है उसको माफी नहीं करेगा। तेजस्वी से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है, दिक्कत कैंडिडेट से दिक्कत है। हम लोग यशराज जी को जिताएंगे और वहाँ सदन तक पहुँचाने का काम। कैडर है आरजेडी का यशराज जी पूरा यहाँ यादव समुदाय का देख लीजिए, पूरे माहौल है यहाँ। हम लोग यादव हर पंचायत जा के ये दे रहे हैं, और वहाँ से दूसरे पंचायत से लोगों हमारे पंचायत में आ रहे हैं। यादव समुदाय के लोग पूरे जो निरक्षर हैं उनको समझाने का काम कर रहे हैं। देखिए, मुखिया है, जाहिर तौर पर इनके अपने क्षेत्र में पकड़ है, और इन्होंने बताया कि क्यों ये लोग आरजेडी के साथ चलने को तैयार नहीं है। पार्टी की तो जिला अध्यक्ष है, बड़ी जिम्मेवारी है, पार्टी के एक बड़े नेता कह लीजिए, प्रतिष्ठा कह लीजिए, लड़ रहे हैं चुनाव, प्रतिष्ठा बच रही है अलौली में। बिल्कुल, देखिए अलौली की जनता जितने भी है यहाँ, दल, पार्टी, धर्म, मजहब, जात पात, सबसे ऊपर उठ के यहाँ एकमात्र नारा है पशुपति पारस जी को अलौली की बागडोर पुनः सौंपने की। जी, यहाँ कोई पार्टी नहीं, यहाँ भाजपा के लोग भी यहाँ हमारे नेता के साथ हैं, जदयू के वे लोग हमारे नेता के साथ हैं, राजद तो है ही। चिराग जी बिल्कुल बिल्कुल निश्चय, वो तो घर के है, वो कहाँ जाएगा। गठबंधन में है तो प्रचार करने करेंगे। अब देखिए, कुछ राजनीतिक परिदृश्य दिखता कुछ है, होता कुछ है। राजनीति में
2+2 4 नहीं होता है, 2+2 3 भी हो जाता है और 2+2 1 भी हो जाता है। जी यही समीकरण है। जीत जाएंगे आप। बिल्कुल अलौली की जनता से गठबंधन है पारस बाबू का। तो अलौली की जनता और अलौली के नेता, एकमात्र नेता, पहले यहाँ सरदेर आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हुआ करते थे, अब पारस बाबू हैं। उनके साथ यहाँ के तमाम जाति मजहब धर्म से ऊपर उठ के लोग पारस बाबू के साथ हैं, पारस जी के साथ। यशराज जी के साथ है। और चूंकि चर्चा हम जहां भी जा रहे हैं आरजेडी कैडर को लेकर खूब कर रहे हैं। आमतौर पर कई आरजेडी के नेताओं से मिले तो उनका यही मानना है कि बेशक कैंडिडेट रामवृक्ष सदा है, लेकिन समर्थन जो वोटर्स का है, जो आरजेडी के कैडर है, वो पशुपति कुमार पारस की पार्टी के उम्मीदवार यशराज के साथ है। चूंकि मान सम्मान स्वाभिमान के साथ कोई समझौता करने को तैयार नहीं है, चाहे एक नहीं 1 लाख बार तेजस्वी यादव माफी क्यों न मांग ले। इस पूरी रिपोर्ट इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। Yeah.